लोकहित में एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुआयामी सकारात्मक परिणाम विषय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन इंदौर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्र नेता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लोकतंत्र की मजबूती और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। तो वहीं दरअसल जहां सम्मेलन में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई, वहीं मंच पर से दिए गए भाषणों में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें नकली गांधी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी वोट डलवा कर चुनाव जीतते हैं, वही आज देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं। मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर सभागृह में भाजपा समर्थक छात्र नेताओं की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि देश में घुसपैठियों की समस्या गंभीर होती जा रही है और कुछ राज्य सरकारें उनका समर्थन कर रही हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एक साथ चुनाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह प्रणाली देश को चुनावी खर्च और प्रशासनिक अड़चनों से मुक्त कर सकती है। उन्होंने कहा, हर साल चुनाव का सिलसिला देश की नीतिगत निर्णय प्रक्रिया को बाधित करता है। अब समय है कि देश एक स्थायी और सुव्यवस्थित चुनाव प्रणाली की ओर बढ़े। फिर ये नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर, नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर, नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर। कि राज्य सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं करती है, सिर्फ कुर्सी बचाने की कोशिश करती है। उसका उदाहरण बता, बंगाल में 5 जिले ऐसे हैं जहां आप चले जाओ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने देश के अंदर। वहां पर घुसपैठियों को बुला बुलाकर आधार कार्ड बनाए जाते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाया जाता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए विदेशियों को भारत में लाए। ये राज्य सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो घुसपैठियों को प्रवेश करा रही है, उसके कारण ये संभव हो गया। उनको देश की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। आज बिहार में चुनाव आयोग घुसपैठियों की तलाश कर रहा है। सर के साथ सरासर कर रहा है विपक्ष, सरासर। क्या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? यदि चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है और घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है क्या? फिर ये नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर। क्या ये उचित है क्या? क्या ये उचित है क्या? जन्मदिन पर लोग तोहफा देते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। नीचे करो ना। और ये तोहफा ये छोटा मोटा तोहफा नहीं है, ये लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला तोहफा है। और प्रधानमंत्री जी का ये जो मित्र पार्क का उद्घाटन है, एक तरीके से हमारे यहाँ एक समय था जब सूती वस्त्र के मामले में इंदौर एक बहुत बड़ी मंडी थी, और अब वापस फिर से कॉटन इंडस्ट्री हो यहाँ पर, तो यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री आएगी तो नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे, महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण को समर्पित है, और इसलिए अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं। अब उसके ऊपर क्या कमेंट्स करें हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इसलिए जो भी आगे लीगल होगा उस पर इंतज़ार करेंगे उसका। देखिए, ऐसा है कि जो बिहार में मतगणना सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर इधर उधर गए जो कि घुसपैठिए के रूप में बिहार में थे। तो हो सकता है उसमें से वो घुसपैठिए हों जो बिहार से खंडवा आए हों। तो
मध्य प्रदेश सरकार बहुत इसके प्रति गंभीर है और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। सर, कल भारत ने धूल चटा दी पाकिस्तान को, जो मैच हुआ अद्भुत मैच हुआ, क्या कहना चाहेंगे? और भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया है। कल मैं कोई समाचार देख रहा था तो कहा कि रन में भी हम आगे हैं और रण में भी हम आगे हैं। तो भारत ने हमेशा अपनी जो एक श्रेष्ठता है वो हर क्षेत्र में, हर मैदान में सिद्ध की है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। थैंक यू। माननीय रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो दौरा चल रहा है, उससे पूरे देश के में समाज के अलग अलग जितने भी वर्ग हैं उन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, बार बार चुनाव होने के कारण से क्या समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। तो आज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट लीडर्स का एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक जन अभियान पूरे देश में जो चलाना है उसको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हुई है। धन्यवाद। चलिए भैया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।